नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, राघव और उमा की बेटी तमन्ना बहुत बड़ी गायिका बनना चाहती थी, जिसके लिए उसे मुंबई जाना था। और वो राघव और उमा से कहती है कि मुझे मुंबई जाने दो, नहीं तो मैं एक छोटी मोटी ही गायिका बन के रह जाऊंगी। तो शुरू करते हैं। तमन्ना बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि तू जाए मुंबई और बहुत बड़ी सिंगर बने। लेकिन बेटा, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ तुझे अपना बहुत ध्यान रखना होगा। कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताना, और पैसे की कमी हो तो भी बताना। हाँ पापा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं जल्द आऊंगी। और यह कहकर तमन्ना अपने सपनों की तलाश में मुंबई शहर में निकल पड़ती है और उसे वहां एक घर मिलता है। चलो, कम से कम रहने को एक घर तो मिल गया। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तमन्ना ऑडिशन के लिए कहीं बाहर जाती है और वहां जाके बहुत सुंदर गाना गाती है, जिससे सब ऑडियंस उसके पे फिदा हो जाते हैं और कहते हैं, इतनी छुपी रुस्तम कहाँ थी अब तक सामने क्यों नहीं आई। और तभी ऑडियंस में से एक लड़का उठ के स्टेज पे आता है और कहता है, मुझे आप पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गई। अगर आपको इनकार ना हो तो क्या आप मेरे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं? अरे, आप ये क्या बोल रहे हैं? अभी तो मैं नई नई यहाँ आई हूँ, और ये कैसे हो सकता है? अभी मुझे एक बहुत बड़ी सिंगर बनना है, तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। और फिर आर्यन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे तमन्ना बहुत जगह स्टेज पे गाना गाना शुरू कर देती है और तभी उसकी मुलाकात होती है हर्षवर्धन से, जो कि वहाँ पे एक मैनेजर था, जिसे हेलो तमन्ना जी, मैं हर्षवर्धन, आपका नया दोस्त। अगर आप चाहती हैं तो आप मुझसे दोस्ती कर सकती हैं, क्योंकि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और आपको ऐसे ही कई स्टेज शो में दिलाता रहूँगा। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी काबिलियत से ही सब कुछ हासिल कर लूँगी, और मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप मेरी मदद मत करिए। और फिर तमन्ना और हर्षवर्धन स्टेज से चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तमन्ना और हर्षवर्धन स्टेज पे गाना गाते हैं और लोगों को उनकी जोड़ी बहुत पसंद आती है। इस पे हर्षवर्धन कहता है, क्या तुम अब भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती? अगर मैं और तुम एक टीम बन जाएं तो हमारे गाने सारे हिट होंगे। और नहीं, हम तुम कभी दोस्त नहीं बन सकते। मैं तुम्हें कब से एक बात समझा रही हूँ, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, जाओ यहाँ से, निकलो, और आइंदा मेरे सामने कभी मत आना। मैं अकेले ही अपने के लिए काफ़ी हूँ। मैं एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाऊँगी और तुम देखते रह जाओगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है और एक दिन तमन्ना एक बहुत बड़ी सिंगर बन जाती है और बहुत उसके गाने हिट जाने लगते हैं। और तभी ऑडियंस को वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है। और एक दिन फिर से उसकी ज़िंदगी में एंट्री होता है हर्षवर्धन का। तुम मुझे भूल गई तमन्ना? मैं इतनी जल्दी भूलने वाला चीज़ नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें ले जाके रहूँगा, अगर तुम नहीं जाओगी तो मार दूँगा। और फिर वो तमन्ना को मार देता है स्टेज पर और सारी पब्लिक देखती ही रह जाती है। और तमन्ना को अपने घर पर ले जाता है और कमरे में ही उसकी कब्र बनवाता है और सारी ज़िंदगी तमन्ना के कब्र के साथ ही बिता देता है। और लोगों में ये कहानी एक दीवाने की दीवानियत के नाम से मशहूर हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय। वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।